माता जी, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि कंठी माला पहन के बैठी हो और तुम लोग तो पता नहीं क्या ऐसे कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। अगर तुम लोग अभी गृहस्थ में आ गए हो या फिर तुम लोग तो बाहर का भी खाते हो। देखो, कंठी माला पहनने के कुछ नियम होते हैं, है ना। कुछ बेसिक नियम है जो हमें फॉलो करने चाहिए, है ना। तो 4 चीजें हैं, है ना, जो हमें बिल्कुल फॉलो करनी ही करनी है जब हम कंठी माला पहनते हैं। तो देखो, आपने क्या पूछा कि आप तो बाहर का भी खाते हो, है ना, लोग ऐसा बोलते हैं, या फिर ग्रस्त में हो, ठीक है। तो ये आपकी जो क्वेरीज है ना, क्वेश्चंस है, ये इन 4 चीजों में क्लियर हो जाएंगे जब हम इनको देखेंगे। तो 4 चीजें ये हैं कि हमें सबसे पहला तो हमें मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना है, ठीक है, ये नहीं खाना। इसमें क्या आ गया, लहसुन और प्याज भी आ गया, ये भी अखाद्य पदार्थ है, ठीक है, ये भी हमने नहीं खाना है। और दूसरा आ गया, नशीले पदार्थों से दूर रहना है, ठीक है। नशीले पदार्थों में ऐसा नहीं है कि शराब ही पी रहे हैं तो ही नशीला पदार्थ है, उसमें चाय और कॉफी भी शामिल है जी, ठीक है। तो वो भी हमने कैफीन रिलेटेड चीजें हाँ, उसमें इवन की चॉकलेट भी नहीं खाते हैं चॉकलेट भी नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं लगता चॉकलेट का, क्योंकि उसी में सब ये कैफीन और ये सब आ जाता है। मैंने देखा वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन में मैंने देखा था कई जगह भोग लगा रखा था। हाँ, वो चॉकलेट दूसरी होती है। अच्छा, हाँ, वो दूसरी होती है चॉकलेट ना, उसमें नहीं होता है इस तरह से। जैसे मेरे पास, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मेरे पास एक कैरब पाउडर है, कैरब, ठीक है, कैरब। तो हम लोग वो डालते हैं केक्स वगैरह में, तो उसका कलर भी चॉकलेट जैसा आता है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी वैसा आता है, लेकिन उसमें वो नहीं होता है, नशा नहीं होता है इस तरह से, वो चीज नहीं है। हाँ, तो 2 चीजें मैंने बताई, कौन सी, एक तो आपको कि हमने नशा नहीं करना है, दूसरा मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना है, ठीक है। तो इसमें नशे में आ गया आपकी चाय और कॉफी भी आ गई, और मांस, मछली, अंडा इत्यादि में आपका लहसुन और प्याज भी आ गया, ठीक है। माता जी, पर जो दवाई जो पीते हैं उसमें तो दवाई के अंदर होता है ना, दवाई में, हाँ, दवाई में नशा होता है। देखिए, वो जो चीज है ना, वो क्यों है, एक होता है जीवन रक्षा के लिए, है ना, कि हम जीवन रक्षा के लिए ले रहे हैं, वो दवाई है ना। दूसरा क्या है, ये जो हम चाय पी रहे हैं ना, वो हमारी जीभ का स्वाद है, मतलब वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे शरीर को बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। कोई दवाई कितनी पी लेगा सही बात है ना, दवाई कितनी पी लेगा, लेकिन चाय है, सारा दिन चाय पीते हैं, चाय के बिना तो आंखें नहीं खुलती। हाँ, कुछ लोग तो बहुत चाय पीते हैं, दिन में 3 बार 4 बार पी जाते हैं। जैसे हम लोग भी ऐसा ही पीते थे जब हम कृष्ण भक्ति में नहीं आए थे, हमारी भी आंख नहीं खुलती थी। वो एडिक्टेड है, एडिक्शन नहीं है, दवाई एडिक्शन नहीं है, और जीवन रक्षा के लिए जरूरी है वो। जब हमारा जीवन होगा तभी तो भजन करेंगे, ये शरीर है ना, शरीर से भजन करेंगे। तो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है, जुआ, सट्टा और लॉटरी नहीं खेलना। ये बेसिकली ये चीजें क्या है, कलयुग जो है ना, कलयुग का प्रवेश हुआ है इसके अंदर ना, वैसे तो जुआ, सट्टा और लॉटरी नहीं खेलना है, ये तीसरी चीज है। चौथी है, अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना है। अवैध, अब जैसे आपने पूछा कि आपकी तो अब गृहस्थ आश्रम में आपकी शादी हो रखी है, ठीक है, वो वैध है ना भगवान जी को साक्षी मानकर आपने शादी की है ना जी, भगवान को पता है, और आप अपने गृहस्थ जीवन के सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो कर रहे हो, हाँ जी, है ना। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, ये भी तो भगवान ने दिया ना हमें। जी जी जी, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, उसमें पहला ब्रह्मचारी है, उसके बाद गृहस्थ आता है, और जो औरतें हैं उन्हें हमेशा गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। मतलब कि जो यौन संबंध है वो अपने पति और पत्नी के बीच में ही होना चाहिए, तो वो वैध माने जाएंगे जी, ठीक है। जैसे आजकल अफेयर्स ये हो रहे हैं, ये चीज हाँ, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, तो इनको अवैध कहेंगे। तो क्या है, वैध, तो अवैध जो रिलेशनशिप है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। गृहस्थ है, बहुत बढ़िया है। गृहस्थ जीवन बनाया किस लिए, गृहस्थ इसीलिए बनाया है कि हम एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे देखो रहना तो है ना संसार में, कि वहां पे हम कृष्ण भक्ति कर सके मिलके, पति और पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और कहाँ जाएं, एक ऐसी जर्नी जो कहाँ लेकर जाती है, हमें भगवान तक लेकर जाती है, गोलोक धाम। गोलोक धाम, हरि बोल ललित तो बहुत जिसको कहते हैं कि अभी भक्ति में आगे बढ़ गया है तो गोलोक धाम की तरफ, क्योंकि
जब मान लो पति और पत्नी दोनों एक जैसी मेंटेलिटी के होंगे, उनमें अच्छी कंपेटेबिलिटी होगी, है ना, तो फिर क्या होगा कि वो कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस के लिए जो चीजें चाहिए वो मिलती रहेंगी। अल्टीमेट गोल तो वही है ना, है ना। तो ठीक है, आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो इस तरह से हमें कंठी माला जो है वो धारण करनी चाहिए। और ये जो शरीर है ना हमारा, वो क्या है, जब हम कंठी पहन लेते हैं ना, एक तरह से जब हम देखो भगवान को भोग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, तुलसी पत्र हम रखते हैं, है ना, और तुलसी पत्र रख के वो अर्पित कर देते हैं भगवान को, अर्पित हो गई ना। अब जब हमने ये कंठी पहन ली तो क्या हुआ, ये जो हमारी बॉडी है इसको हमें भगवान को हमने अर्पित कर दिया। तो अब हमें इस शरीर से फिर हमें कोई भी गलत काम नहीं करना, शरीर से भी नहीं करना, वाणी से भी नहीं करना। मेरा एक और प्रश्न है माता जी, जैसे हम लोगों ने कंठी पहनी है, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। कभी हम बाहर जाते हैं, गलती से प्याज लहसुन खाया गया या खाया ही गया, आपको पता है तो भी, फिर आपको पता है तो भी। हाँ देखो, ये जब हमें पता है हाँ, तो गलत बात है। जैसे जब हम- मैंने कईयों को देखा है कि वो लोग जैसे कंठी माला पहने हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि 2 राउंड 3 राउंड कोई भी पहने हुए हैं, और फिर भी वो कॉफ़ी भी पी रहे हैं, प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, पर कई बार ये होता है ना कि आपको टाइम लगता है ये सब चीज़ें छोड़ने में, पर हाँ आप अपराध हो रहा है आपसे, आप माफ़ी भी मांग रहे हो। देखो, देखो मैं आपकी बात समझ गई। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, एक Time छोटा लगता बच्चा है ना, हाँ। नहीं, टाइम तो लगता है, टाइम लगता है, हाँ ये ठीक है, हमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे कोई एक नल के नीचे बैठा है कीचड़ में, कोई बहुत पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ है ना, भरा हुआ है कीचड़ में, और वो आया और वो नल की टूटी खोल के उसके नीचे बैठ गया, नल के नीचे, तो क्या वो एकदम से साफ हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं, है ना, एकदम से उसको टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे बिल्कुल। पानी गिरेगा, फिर यहाँ से कीचड़ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो वो धीरे धीरे साफ होगा, ऐसे है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमें पता भी है तो भी हम खा रहे हैं, है ना, तो ये गलत है। हाँ, ये गलत है, हमें पता है तो हमें नहीं करना, क्योंकि अपराध तो हमें लगेगा। हाँ, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जैसे कि इवन कि हमें नहीं भी पता है तो भी हमने खा लिया, कोई कहेंगे कि हमें तो पता नहीं था कि भाई तुलसी माला पहन के और हम वो खा लेंगे प्याज लहसुन और खा रहे हैं तो जैसे हमें कई बार होता है कि हाँ। गुरुद्वारे में जो लंगर बनता है ना, हम्म, उसमें कई जगह प्याज होता है। होता हमेशा होता ही है, ऐसी जगह भी होता जैसे है। मम्मी से एक बार हुआ था कि उन्होंने खा लिया, उन्होंने जैसे ही उन्होंने दाल खाई उन्हें पता लग गया, हाँ, उसमें भी तो उन्होंने वो उसी वक्त छोड़ दिया, हाँ। तो उनको पता लग गया तो छोड़ दिया। हाँ, हाँ। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं ना, अच्छा माता जी आपने तो आज ये बात बताई है, हमें तो इस्कॉन वालों से पता चली कि तुलसी माला पहन के, कंठी माला पहन के और प्याज नहीं खाना था, हम तो खाते रहे हैं ऐसे। अरे भाई, बिजली है, सपोज बिजली है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी का धर्म क्या है? करंट मारना, अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो करंट मारना उसका धर्म है ना, ये गुण है उसका। जी। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना, ठीक है ना, जलाना। अब ये कहो भाई छोटा सा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है, अरे 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 इलेक्ट्रिसिटी कितनी खराब है, ये बिजली तो बहुत खराब है, इसने बहुत गलत किया। भाई बिजली ने गलत नहीं किया, क्योंकि बिजली का तो धर्म है जलाना, वो जलाएगी चाहे छोटा बच्चा हाथ लगाए। इसी तरह से जब हम अपराध करते हैं, उन अपराधों की हमें सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो इसीलिए ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, या तो हम शास्त्र पढ़े, सबसे अच्छी बात है कि हम भक्तों के संग में रहें। तो देखिए मेरा क्या रीजन था, मैंने जो कंठी माला पहनी थी, बीच में ऐसा नहीं मैंने प्याज लहसुन भी खाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने अपराध मान लेती हूँ, अपनी मिस्टेक है तो मैं मान लेती हूँ। हाँ हाँ, तो क्या होता है कि मेरा जो था मेन रीज़न कंठी माला पहनने का, कि मुझे जैसे मेरा जो सर्कल है या कुछ भी अपने आप के आसपास लोग हैं, जैसे मेरे ऑफिस के कुछ लोग थे, वहाँ कोलीग्स में थे कि वो लोग ड्रिंक वगैरह करते थे, या फिर मेरे होटल मैनेजमेंट में मेरे को एकदम से चिकन पकड़ा दिया, काटो और बनाओ, नहीं बनाऊंगी तो प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे, तो वहाँ मैंने काटा भी है, ठीक है। फिर उस चक्कर में हम लोगों को टेस्ट करने को भी कई जगह बोला जाता था, तो उसमें हमने खाया भी है। जी हाँ। मेरे को इस चीज़ की कभी एडिक्शन नहीं रही, जब मैंने छोड़ा तो बहुत अच्छे से छोड़ा, बस मैंने ये इसलिए पहना कि मेरे को ये याद दिलाती रहे कि मेरे को कोई गलत काम नहीं करना। हाँ हाँ, तब तो देखो मेरा एक रीज़न था ये पहनने का, क्योंकि आपके आसपास जब ऐसे लोगों के सारे नॉन वेजिटेरियन है
तो मतलब मेरे फ्रेंड्स में काफ़ी लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा नहीं, मैं मना नहीं करती किसी को, सब खाओ, जिसको खाना, कोई रुकता नहीं है। देखिए मैं किसी को रोकूंगी, कोई रुकेगा थोड़ी ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम पता किसी है को क्या, रोक भी नहीं देखो सकते हैं। ऐसा है ना, हम कहीं भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, है ना, तकलीफ में होते हैं, हम किसी ना किसी चीज का सहारा लेते हैं ना, जी लेते हैं ना हम सहारा। जी जी जी। हम पुकारते हैं किसी को कि आओ हमें बचाओ, आओ हमें बचाओ। अरे अगर हम कोई तकलीफ में, अगर वो एक बहुत बड़ी बात थी ना, जी। सोचो, और उस समय तुमने किसका सहारा लिया? भगवान का, है ना। इस दुनिया में वो इंसान सबसे बड़ा है, वो सबसे बुद्धिमान है ना, जो मुसीबत के समय भगवान को पुकारता है। जी आजकल की जनरेशन जो हम देखते हैं, हाँ। क्लब्स पार्टीज एंड ऑल, जिसका सबका मन है जो करता ही है। हाँ, पर नहीं, आप लेकिन उस चीज अब से ये कि बचने आगे- के लिए आपको हाँ। पता है कि यहाँ पे बहुत आपका चांसेस है बिगड़ने का, हाँ हाँ या हाँ, फिर कुछ भी है, तो आप उस वक्त हाँ। मैंने ये कंठी माला पहन ली। हाँ, मैंने कहा लेकिन- अब ये मुझे रोकेगी, और उस टाइम का दिन था और आज का दिन है, मतलब मैं बिल्कुल ये जो चीजें है ना, मैं आपको बताऊं, देखो जिसने भी ये पहन ली ना, जिसने भी एक बार ये पहन ली, इसमें शक्ति तो है ना, जी ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है, बिल्कुल है। ये शक्ति ही, जब एक बार देखो, हम तो क्या है, हम छोटे बच्चे हैं, हम कभी गिरते हैं, है ना, हम कभी गिरेंगे। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है वो, जी गिरता है ना, लेकिन एक दिन वो चलना सीख जाता है ना। बिल्कुल। वो भगवान क्या देखते हैं, भगवान कृपा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हो, और आपने किया भी प्रयास, और मुझे नहीं लगता कि अब तो आप खाते होंगे प्याज वगैरह, अब तो नहीं बहुत खाते कम हैं। हो गया है। हाँ। कभी बाहर जाके फूड टेस्ट करना पड़ता है तब भी खाया जाता है। हम ट्राई करते हैं कि ना खाएं जितना हो हाँ, सके। अब आप ध्यान हमने, दो, अब तो ललित ने भी प्याज लहसुन छोड़ दिया है। अब आप ध्यान दो जी। कि आप, जैसे आपने कंठी माला, जैसे ललित ने तो कंठी माला नहीं पहनी हुई हाँ है, पर मैंने है ना? पहनी हुई है। आपने पहनी हुई है, हाँ। तो आप नहीं खाओ, जी है ना। और अगर आपको टेस्ट करना पड़ रहा है, आपका जो प्रोफेशन ऐसा है अभी, तो आप कंठी माला निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। आप निकाल दीजिए थोड़े, और कोशिश करो। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। बिल्कुल। भगवान तो, अब भगवान हम क्या नहीं कर वृंदावन सकते। गए जैसे, हाँ। हाँ वहाँ पे खाया, कहाँ लगा क्या प्याज लहसुन के, स्ट्रीट फूड तक वहाँ पे बिना प्याज लहसुन के मैं मिलता है। आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, अभी वीडियो डालनी भी है वो यूट्यूब पे ना। उसमें एक वो है, एक ब्रह्मचारी है, उसने एक छोटी सी वो लगा रखी है अपनी, वो ना बाहर वृंदावन के, उसके वृंदावन मंदिर के सामने ही ना स्टॉल लगाई हुई है। क्या फूड है उसके ऊपर, रोल और पता नहीं नूडल्स और पता नहीं क्या कुछ थे। मतलब मैं ये चीजें बाहर की नहीं खाती हूँ। रिया मुझे ना लेकर गई वहां पे, कहती मम्मा ये देखो, आप ये खाओ। मुझे खिलाया उन्होंने स्पेशल, और वो दीक्षित है। हाँ जी हाँ, हिज होलीनेस जयपताका महाराज के शिष्य हैं वो, है ना। इतना अच्छा, तो कुछ खाने की मनाही नहीं है। ये सारी चीजें बिना लहसुन प्याज के बन सकती हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे, तुम बिना प्याज लहसुन का बर्गर जरूर बना रही हो, पर बर्गर का क्या भोग लगाना है भगवान को? भगवान बर्गर खाएंगे क्या? पिज्जा का भी लगवाओगे तुम? अरे तो क्यों नहीं खाएंगे, भगवान का पिज्जा नहीं खाते? पिज्जा किसने बनाया? पिज्जे में क्या चीजें हैं मुझे बताओ। पिज्जा में चीजें, ये ना देखो, अब कुछ ऐसा लोग तो ये नहीं है कहते कि हैं, बिना प्याज लहसुन के कोई चीज नहीं बन सकती, सब बन सकता है। देखो प्याज और लहसुन का निषेध क्यों है, पहले हमें इस चीज को समझना होगा, ठीक है, ये समझना होगा। इसका जो स्पिरिचुअल एक रीजन है या एक स्पिरिचुअल कहानी है, वो एक अलग है ना, कि वो किस तरह से वो उसकी उत्पत्ति हुई, वो राक्षस बने। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज को नहीं मानेंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि माता जी आप क्या ये पोंगा पंडित वाली कहानी सुना रहे हो है ना। चलो हम नहीं मानते, ठीक है, शास्त्र की बात हमें माननी चाहिए, हमेशा माननी चाहिए शास्त्र की बात, लेकिन साइंटिफिक रीजन भी तो है। हाँ। इसके अंदर प्याज और लहसुन जो है, इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कि जो आपको बहुत ज्यादा आपके ब्लड में ना जाती है जैसे, तो आप तमोगुणी हो जाते हो। आपके ब्लड को एक तरह से बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देती है आपको ना, और उस दशा में भक्ति हो नहीं सकती है। भक्ति के लिए कम से कम आपको सतोगुण तक आना है, ठीक है, सतोगुण तक आना है। सतोगुण का क्या गुण है? सत्वगुण में, सत्वगुण बिल्कुल प्रकाशवान है, सत्वगुण में बिल्कुल शुद्धि है। प्याज और लहसुन तो वैसे ही इतनी स्मेल आती है, जो प्याज लहसुन खाते हैं उनके पसीने में देखो कितनी गंदी स्मेल आती है। एक बार कोई छोड़ कर देखे,
वो कोई इंसान दूर बैठा होगा ना, वहां से भी आ जाएगी। मतलब मैं कोई अभी आपको जनरल सी चीजें बता रही हूँ ये जी 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 रीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा जो भक्ति में अगर जो आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उनके लिए सारी चीजें हैं, हम शास्त्र में से बता सकते हैं कि ये रीजन है, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ। अरे जिस चीज में से इतनी दुर्गंध आ रही है ना, वो क्या करेगी आपके शरीर में जाके। इवन कि कोई ना यूट्यूब इस पे नेट पे सर्च कर सकता है कि जो पायलट्स वगैरह होते हैं ना, तो इनको भी जब ऐसे कुछ करना, जब ये फ्लाइट के लिए जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो इनके लिए भी कुछ निषेध है। कुछ ना इसमें चीज पाई जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो प्याज लहसुन में पाई जाती है, लहसुन में स्पेशली, तो वो है। लहसुन दवाई के रूप में लोग यूज करते हैं, आयुर्वेद में दवाई बताई गई है। तो दवाई अगर सपोज किसी को बीमारी है और किसी वैद्य ने बता दिया कि आपका लहसुन ही लेना है और उससे वो ठीक होगा, तो जैसे हमने चर्चा की थी ना कि भाई जब जीवन रक्षा के लिए जो आवश्यक है तो वो तो हमें करना ही है ना। जैसे कि अब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मुझे एकदम से मैं नाम भूल गई हूँ, तो वो उसका इंजेक्शन देते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, शायद मैंने ऐसा सुना है, तो वो ऐसा इंजेक्शन देते हैं। अब कोई कहे कि भाई ये नशे का इंजेक्शन है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा करते हैं, तो वो नहीं, वो हमें जीवन रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर सकते नहीं, हाँ। है ना। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपने अब बहुत अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, बिल्कुल रोक देना है। अगर तुलसी माला पहननी है तो अरे भगवान कृपा करेंगे। जैसे कभी कभी होटल्स में इनवाइट आता है, हमें रेस्टोरेंट में इनवाइट आता है टेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है। हाँ, तो जाना पड़ता है, तो फिर आप थोड़े दिन के लिए फिर आप तुलसी माला निकाल सकते हैं, है ना। फिर उसको निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपका काम है ना। तो लेकिन उस समय हमें तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए। देखो इसमें कोई कंसेशन नहीं है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई कंसेशन नहीं। और क्योंकि भगवान जो है ना वो सब देख रहे हैं। हम ना हर किसी को धोखा दे सकते हैं, है ना, पर हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखो ये जो दशों दिशाएं है ना, 10 जो दिशाएं हैं ये देख रही हैं। भागवत में बताया गया है कौन कौन है ना। तो दशों दिशाएं हैं वो देख रही हैं। और कौन देख रहा है? ये जो इंद्र है, चंद्र है, वायु है, ये सब गवाही देंगे, तो ये धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक रहा, ठीक था, बहुत अच्छा। ठीक है। हरे कृष्णा।